हेलो, जय हिंद, नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का गोस्वामी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग लासा और मासा ज्ञात करने का तरीका देखेंगे। हाउ टू सोल्व एलसीएम एंड एचसीएफ, इसके बारे में देखेंगे। ये हर कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण होता है। लासा मासा क्लास 10th में भी है, जो आप पढ़ते हैं। पहला लेसन वास्तविक संख्या है, उसमें लासा मासा है। क्लास 4 में, 5 में, 6 में, 7, 8 में कई क्लासों में लासा मासा संबंधित सवाल होता है और ये लगभग सभी कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे लासा मासा कैसे ज्ञात करते हैं। हाउ टू सॉल्व एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है मासा और एलसीएम का मतलब होता है लासा। लासा मासा को ज्ञात करना। कोई भी सवाल हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। कोई भी सवाल लेते हैं, जैसे 945, एक सवाल लिखते हैं 945। आभाज्य गुणनखंड मतलब ये होता है कि इसको हम कोई भी भाज्य संख्या हो तो उसको हम तोड़ दें, गुणनखंड उसका बना दें। अब इसको काटने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी दी गई संख्या है और उसके लास्ट में अगर 5 है तो वह संख्या 5 से भी कट सकता है, 7 से भी कट सकता है और 3 से भी कट सकता है। इस तरीके से हमको देखना होता है, चेक करना होता है कैसे काटें। तो पहले हम देखते हैं 3 से। तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 1 हासिल 15, 3 5 15, 3 से कट रहा है। 3 त्रिका 9, अब ये कट गया। 4 को देखेंगे, फिर 3 एकम 3, 4 में से 3 निकाल दो तो 1 बचेगा, 1 बगल में जाएगा 15, 3 बचे 15। चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों या यूपी बोर्ड के, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और यहाँ 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 बचे 15। जब कोई दो अंक एक साथ डिवाइड होता है तो उसके पहले हम 0 लगाते हैं। अब फिर देखेंगे 3 से फिर कटेगा, 3 त्रिका 9, 1 बचा 15, 3 बचे 15। और फिर देखते हैं 5 से काटेंगे, 5 सते 35, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। ये हमने एक संख्या लिया 945, इसका गुणनखंड कर दिया। अब कोई दूसरा सवाल लेते हैं, कोई दूसरी संख्या, उसके बाद में एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मान लीजिए 140 लिख दिए, इसका गुणनखंड कर देंगे। अभी हमारे पास 2 संख्या हो गया। अगर लास्ट में 0 है तो आप सबसे पहले उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये ट्रिक है। 2 सते 14, 0 हो जाएगा। 2 3 6, 1 बचा 10, 2 पंचे 10। 5 से काटेंगे, 5 सते 35 और 7 एकम 7। इस तरीके से हमने आभाज्य गुणनखंड कर दिया, को प्राइम नंबर हो गया। अब इसको लिखेंगे 945। कितने गुणनखंड है इसको लिख देंगे। ये सब आभाज्य के रूप में है। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 और नीचे 140। 140 क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। हम इसी का लासा और मासा दोनों निकाल कर दिखाएंगे कैसे निकालते हैं। तो पहले हम निकालेंगे लासा। अब इसमें देखते हैं कोई मिल रहा है ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में। अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 7 मिल रहा है, तो जो नहीं मिल रहा है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। 2 कई बार है, 2 बार, 2 लिखेंगे।
और 5 5 भी मिल रहा है। जो मिल रहा है उसको ऊपर नीचे लाइन में घेर लेंगे। तो 2 2 लिख दिए और 3 3 12 है, लिख देंगे। 5 जोड़ा बन रहा है, 1 लिखेंगे। 7 जोड़ा बन रहा है, 1 लिखेंगे। अब इसका अगर हम पूरा मल्टीप्लाई कर दें तो हमको एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तें 60, 60 तैया 180, 180 तैया 540 और 540 को 7 से गुणा कर देंगे। 7 0 0, 7 चौक 28, 7 पचे 35 और 2 37। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंचे 60, 60 3 180, 180 तैया 18 3 54, 540 गुणे 7 3700, यानी 3780, 3780। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हम देखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तथा इसी का हम एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। मासा का मतलब ये होता है कि जो आपने दी हुई संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा, उसमें से जो दोनों ऊपर नीचे में जो मिल रहा है संख्या, उसमें से एक लिख लेते हैं सिंगल को। जैसे 5 मिल रहा है तो 5 लिख देंगे। 7 मिल रहा है ऊपर नीचे तो 7 लिख देंगे। गुणा कर देंगे, यही हमारा 7 पचे 35, ये मासा हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि दी गई कोई दो संख्या है जिसका मासा और लासा कैसे निकालते हैं। अब इसको हम वाइप कर देते हैं, मिटा देते हैं। अगला कोई सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 6 72 120 संख्या हमारा है 6 72 120। इसका अगर हमें मान लीजिए लासा और मासा निकालना है तो देखते हैं। एलसीएम यानी लासा तथा एचसीएफ यानी मासा। फिर वही काम करेंगे, इसका हम गुणनखंड कर देंगे। 6 का कितना होगा, 2 3 6 और 3 1 3। 72 का करेंगे, 2 से काटेंगे 2 3 6, 1 बचा 12, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 1 बचा 16, 2 8 16, 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 1 120 का गुणनखंड करेंगे। जिन संख्याओं का हम गुणनखंड कर रहे हैं ये सब भाज्य हैं, लेकिन गुणनखंड जो करते हैं अभाज्य के रूप में 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 3 60 और फिर 2 से 2 1 2, 1 हासिल इधर जाएगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 3 पचे 15 और 5 1 5। तो हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ दिया। अब फिर लिखेंगे 6 बराबर 2 गुणे 3, 72 बराबर 2 3 बार है, 120 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। हम लोग इसको देखेंगे। पहले मासा निकाल लें। मासा को एचसीएफ बोलते हैं।
मासा वही होगा जो तीनों में मिलेगा। तो ये 2 मिल रहा है, और यहाँ से यहाँ तक 3 ही मिल रहा है। 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ये हमारा हो गया मासा। अब लासा देखेंगे। मासा वही होगा जो दी हुई संख्याओं में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। एक, दो, तीन, 2-3 बार है, लिख लेंगे। और 3 सभी में एक ही बार है, तो 1 बार लिख लेंगे। 3 2 बार है। अधिकतम संख्या लिखते हैं एलसीएम में, और 5 1 बार है। गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 नहीं 120, 120 नहीं 360, 5 ते 15, गुना 23, गुना 60, गुना 120, 120 नहीं 36, 360। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, ये क्लास 10th में भी इस तरीके सवाल हैं। और आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के हों, हर बुक में इस तरीके से सवाल दिया होता है। इसको मिटाते हैं और देखते हैं। इसके बाद में हम लोग फ्रैक्शन यानी भिन्नों का लासा और मासा निकालना सीखेंगे कि भिन्न अगर है तो उसको कैसे निकालें। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। कोई और सवाल लिखते हैं। चालीस, 42 और 45। 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसका हमें निकालना क्या है, लासा। तो फिर वही काम करेंगे। 40 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 20 हो जाएगा। 2 एकम, फिर 0 उतार लेंगे। 2 पंचे 10, 5 एकम 5। अब इसको तोड़ेंगे 42 को। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21 और 7 एकम 7। ये हो जाएगा। 45 को ऐसे करेंगे, 3 एकम 3, 1 बचा 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5। फिर यहाँ लिखेंगे 40 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। फिर 42 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 7। फिर 45 को लिखेंगे 3 गुणे 5। तो हम निकालेंगे लासा, एलसीएम। लासा निकालेंगे। 2 3 बार है, 2 3 बार लिख देंगे, और 3 2 बार है, 3 2 बार लिख देंगे। 5 1 बार है, 1 बार लिख देंगे। 7 1 बार है, तो 7 लिख देंगे 1 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8, पंचे 40, 40 तैया 120, 120 तैया 360 और 360 सत्ते। 7 0 0 7 6 42, 7 0 0 7 6 42 और 7 21 और 4 25। तो ये हो जाएगा 2520 सेंटीमीटर है, तो आप सेंटीमीटर लिख देंगे। ये आंसर हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे।